और इस महोत्सव में जिसे जो सेवा मिल जाए निश्चय ही वो बड़भागी है, क्योंकि महापुरुषों की सेवा का अवसर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। बंधु, किसी संत की सन्निधि मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमें परमात्मा मिल गया। क्योंकि संत की सेवा के अतिरिक्त और ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए। आगे श्रीमद् भागवत में आप श्रवण करेंगे, बिना महत् पादर जो अभिषेक। तो महाराज श्री की सेवा का, बड़े महाराज जी की सेवा का जो अवसर पूज्य महाराज जी ने, हमारे महाराज जी ने दिया है, बहुत बड़े हम लोगों के किसी अनंत अनंत जन्मों के पुण्य का फल है। हमें तो जो मिला है, मैं कथा नहीं कहूंगा, मैं तो प्रसाद वितरण करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। हमें तो मिला है। और ऐसा लगता है मुझे कि पढ़कर कोई पा भी नहीं सकता है। गोस्वामी जी ने कहा, चाटत रहो स्वाद पातर ज्यों, कबहु न पेट भरे। कभी सोचा भी नहीं था महाराज जी को कथा सुनाने का अवसर मिलेगा। मैं सत्य कह रहा हूं, मेरे जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं है, पर मुझ जैसे अधम को भी इस व्यासासन पर यदि महाराज से बैठा सकते हैं तो मुझे भरोसा है तृणते कुलिश तृण कर ही एक सामर्थ्य निश्चय ही गुरु में होता है। मुझे तो जो मिला है उसका वितरण करना है मुझे। अच्छा, मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना वितरण कर पाऊंगा ये भी महाराज जी जाने। और मैं तो कहता हूं, वक्ता भी महाराज जी हैं, श्रोता भी महाराज जी हैं, मुझ में सामर्थ्य नहीं। विश्ववन्य पूज्य बड़े महाराज जी के इस आराधना उत्सव में मैं कुछ कह सकूं, इसलिए महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। उन्हीं को कहना है, उनको सुनना है, जो चाहे कहें, जो चाहे सुने, माध्यम भले ही मैं बन रहा हूं। अस्तु। बंधु, जितनी योनियां हैं उन समस्त योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो हमारे मुक्ति में हेतु है, मुक्ति में साधन है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में कहा गया है, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभः
सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा ही दुर्लभ है, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो सुलभ हो गया। अगर मनुष्य शरीर मिला भी तो एक उसमें और भी दुर्लभता है। किसी सदगुरु की शरण मिल जाए, किसी गुरु का सामीप्य मिल जाए, सानिध्य मिल जाए, आशीष मिल जाए। भगवान की यह भी कृपा हुई, गुरु कर्णधारम, कर्णधार गुरुदेव मिल गए। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और मानव शरीर मिल गया। और एक और विशेषता हो गई, भगवान की कृपा भी हो गई। अब भगवान की कृपा रूपी वायु प्रवाहित हो रही है। श्री गुरुदेव कर्णधार बन गए हैं और मानव शरीर नौका के रूप में मिल गई है। इसके बाद भी भव बंधन से हम न छूट पाए तो हमारा दुर्भाग्य ही है। महाराज जनक ने नवयोगेश्वरों से यही बात कही, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो मानव शरीर मिला, आयु दीर्घ आयु मिल गई, गुरुदेव का सानिध्य मिल गया, अब बचा ही क्या? अब जीव को चाहिए कि अपने मोक्ष का, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। गरुड़ जी ने कहा, कुसुमरी जी से पूछा कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कहो निशरीर। उत्तर बड़ा सुंदर दिया श्री काकुशुंडी जी ने, नर तनु सम नहीं कवन होते, जीव चराचर चराचर जाचक जीव। जीव इसकी कामना करता रहता है, भगवान कृपा करें मानव शरीर मिल जाए, और मानव शरीर मिल जाए तो कुछ अच्छा कर ले, क्योंकि मनुष्य शरीर में विवेक नामक अतिरिक्त तत्व परमात्मा ने दिया है। यह मानव शरीर प्राप्त है, और गुरुदेव की कृपा है। और श्रीमद् भागवत श्रवण करने का अवसर मिल गया। भागवत माने भक्त होता है। ऐसा कहने कि श्रीमद् भागवत संतों का संस्मरण है, श्रीमद् भागवत भक्तों का संस्मरण है। संस्मरण कह रहा हूं मैं क्योंकि संस्मरण छोटा होता है। श्रीमद् भागवत में जितने भक्तों का वर्णन है बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है, और 12 स्कंध हैं और 12 ही भगवान के भागवत भक्त हैं। आगे 6th स्कंध में श्री यमराज जी कहते हैं कि स्वयं भुरनारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। ये 12 प्रधान भक्त हैं भगवान के, ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव,
सनत कुमार, कपिल, महाराज मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, महाराज बलि, श्री व्यास जी और श्री यमराज जी, सुखदेव जी, वैयाशकी शुका, ये 12 भागवत हैं और 12 स्कंध हैं। एक एक भक्त के लिए एक एक स्कंध समर्पित है। अथवा तो भगवता प्रोक्तम भागवतम है, भगवान की वाणी है। अच्छा, इस 3 चीजों का वर्णन श्रीमद् भागवत, श्रीमद् और भागवत। श्री माने राधा जी, मद माने श्री कृष्ण और भागवत माने भक्त, जिसमें राधा कृष्ण और उनके भक्तों का वर्णन हो, वो है श्रीमद् भागवत। श्री माने जो सुनती हैं, श्रणदाने शरणार्थी, जो भक्तों की सुनती है। अथवा श्री पाके जो अपने भक्तों को खिलाती है, खिलाने का काम मां करती है। और ऐसा संतों का कथन है कि ब्रजधाम में जो संत रहता है वो भूखा नहीं सो सकता, उसको भोजन जरूर मिलेगा। अथवा स्त्री सेवायाम, दोनों बात है। जो कृष्ण की सेवा करती हैं, श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, अथवा जो अपने भक्तों का पालन करती हैं, वो स्त्री। और मद माने जिनसे स्त्री को तृप्ति होती है। मद तृप्ति योगी धातु है, मद का अर्थ है तृप्ति। तो स्त्री को, राधा जी को तृप्ति कहां होती है? श्री कृष्ण के समीप में। तो जिसमें राधा कृष्ण और उनके प्राण प्यारे भक्तों का वर्णन हो, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्री पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णित है। 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में और 6 अध्यायों में पद्म पुराण में वर्णित है। और पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत के महात्म्य में श्री व्यास जी ने एक बड़ा अद्भुत श्लोक लिखा, श्रीमद् भागवत का संपूर्ण स्वरूप प्रकट कर दिया। व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितो नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्श्रवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। संपूर्ण महात्मा को इस श्लोक में प्रकट कर दिया व्यास जी। पहले तो कह दिया श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों